हेलो स्टूडेंट, आज फिर मैं एक बार आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग कैश बुक बनाते हैं, ठीक है, आप सबको पता है। तो आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि कैश बुक क्या होती है और कैश बुक क्यों बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि और अच्छे अच्छे जो वीडियोज़ हैं वो आपको समय समय पर उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो जर्नल एंट्री हम लोगों ने सीखी थी, पहले लेक्चर में हमने जर्नल एंट्री बनाना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री के बाद हम लोग जो तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग साइकिल, तो जर्नल एंट्री के बाद हम लोग तैयार करते हैं लेज़र, ठीक है। तो लेज़र में ही हम लोग कैश लेज़र तैयार करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश बुक बोलते हैं, ठीक है। कैश बुक इम्पोर्टेंट लेज़र है इसलिए क्योंकि बिजनेस में जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन होती हैं उसको उसमें हम लोग रिकॉर्ड किया जाता है, किसमें, कैश बुक में। कैश का आना और कैश का जाना इन पीरियड ऑफ टाइम, जो भी टाइम पीरियड रहेगा जिसमें हमें कैश बुक बनानी है, उसमें कितना पैसा रिसीव हुआ और कितना पेमेंट हुआ, वो सब रिकॉर्डिंग जो हमें करनी है वो हम कैश बुक में करते हैं, ठीक है। कैश बुक जो होती है वो एक सहायक बही, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी लेज़र भी बोल सकते हैं, एक सहायक बही है जिसमें कि हम कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स की। तो 3 टाइप्स इसके होते हैं, एक सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक को हम लोग सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में हम लोग डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी हम लोग इसको बोलते हैं। और 3 कॉलम में हम लोग इसको तैयार करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं क्या इसका फॉर्मेट होता है, कैसे बनाई जाती है, कैसे हम इसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो देखिए, इसका फॉर्मेट 8 कॉलम हम लोग बनाएंगे, 4 कॉलम डेबिट साइड और 4 कॉलम क्रेडिट साइड, ठीक है। लेफ़्ट साइड डेबिट साइड होती है और राइट साइड में हम लोग क्रेडिट साइड बनाते हैं। जो कॉलम होते हैं वो डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट और डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है तो मैं वो बताता हूँ। देखिए, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीका है। जिस ट्रांजैक्शन में पैसा रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री हम लोग करेंगे डेबिट साइड में, और जिस ट्रांजैक्शन से पैसा जा रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे हम क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट है वो सिंगल कॉलम कैश बुक का है। तो देखिए, सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल हम कैश की एंट्री को ही रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम इसको सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक बोलते हैं। इसमें हम बैंक और डिस्काउंट की एंट्री को इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल कैश, ठीक है। कैश का आना और कैश का जाना, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई कैसे बनती है, फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। अब जो हमने एग्जांपल लिया है उसको हम देखते हैं कि कैसे हम लोग करते हैं। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कैश बुक हम लोग बना रहे हैं तो इस पूरे लेज़र में हम लोग कहीं भी कैश वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो उसका सहायक ही है, उस साथी वर्ड, उसको हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखो एंट्री देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, एंट्री हमारे पास है कैश इन हैंड 12,000, ठीक है। कैश इन हैंड मतलब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है कैश का। तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू बैलेंस BD 12,000 रुपये, ठीक है।
दूसरी एंट्री कैश रिसीव फ्रॉम भानु 4,000 रुपये, यानी पैसा आ रहा है, किससे मिल रहा है, भानु से, तो रिसीव। तो दिसंबर 5 को टू भानु कितने मिले, 4,000। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि कोई नाम होता है तो उसके आगे हम अकाउंट वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है रेंट पेड, यानी जो किराया है वो हमने पे किया, यानी पैसा गया, तो बाय रेंट अकाउंट 2,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड फ्रॉम मुरारी फॉर कैश 6,000। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें ध्यान देना है कि मुरारी को हमने, मतलब मुरारी से हमने परचेज किया। ठीक है, मुरारी को माल बेचा, मुरारी से माल खरीदा, तो वो नाम दे रहा है मुरारी और आगे लिख रहा है कैश। अगर वहाँ पर कैश वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता तो हम इसको क्या मानते, हम इसको क्रेडिट परचेज मानते, यानी उधार की खरीद मानते। तो फिर इसकी एंट्री हम लोग इस कैश बुक में नहीं करते, लेकिन यहाँ पर कैश कह रहा है, कैश में की, तो फिर हम इसको कैश मानकर करेंगे। तो देखिए परचेज़ किया, तो जो परचेज़ किया है बाय परचेज़ 6,000 रुपये का। ठीक है, फिर आ जाइए सोल्ड गुड फॉर कैश, नगद माल बेचा तो पैसा रिसीव होगा, तो टू सेल्स अकाउंट। परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदी तो पैसा गया, बाय स्टेशनरी 300। ठीक है, कैश पेड टू राहुल, राहुल को हमने दिए 2,000 रुपये, तो बाय राहुल 2,000 रुपये। इसके बाद पेड सैलरी एक्सपेंसेस है हमारा, बाय सैलरी। और लास्ट में पेड रेंट 500 रुपये, तो ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, तो बाय पेड। ठीक है, इसको बनाने के बाद हमको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के दोनों अमाउंट है उनका टोटल करना है, और जो बैलेंस हमारा बचता है उसको हम लास्ट के, जो लास्ट डेट है मंथ की, अगर हम मंथ के हिसाब से इसको बना रहे हैं तो लास्ट मंथ की डेट के हम इसका बैलेंस निकाल देंगे, और जो लास्ट मंथ की लास्ट डेट का जो बैलेंस है वो अगले नेक्स्ट मंथ में, आने वाले मंथ में ओपनिंग बैलेंस हम लोगों को बन जाएगा, वो हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, अब हम चलते हैं डबल कॉलम कैश बुक पे। ठीक है, तो डबल कॉलम कैश बुक में पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो देखिए डबल कॉलम कैश बुक में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है इसके फॉर्मेट में, केवल जो अमाउंट है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, डिस्काउंट और बैंक, या डिस्काउंट और कैश, या कैश और बैंक। यानी कैश और बैंक भी हो सकती है, डिस्काउंट और कैश हो सकता है, या कैश और बैंक, या डिस्काउंट और कैश हो सकता है। ठीक है, केवल हमने एक कॉलम इसमें बढ़ा दिया डिस्काउंट का, तो इधर डिस्काउंट दोनों तरफ हम लेंगे। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, केवल एक डिस्काउंट का कॉलम हमने बढ़ाया है। ठीक है, प्रोसीजर भी सेम है, पैसा आएगा डेबिट साइड, जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए ये हमें एग्जांपल दे रखा है, नीचे हमसे एक नोट कह रहा है कि इट मे बी एज्यूम that all cash received are deposited into bank and all payment are made by issuing charge। ठीक है, तो डिस्काउंट के साथ उन्होंने बैंक लिया है, तो इसलिए वो हमसे कह रहा है कि हमको ऐसा मान के चलना है कि जो भी हमें कैश मिल रहा है उसको हम बैंक में जमा कर रहे हैं, और जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो बाय चेक कर रहे हैं या चेक के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब। तो देखिए सबसे पहले बैलेंस, तो बैलेंस टू बैंक जो हमारा बैलेंस है 10,200 रुपये, वो हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी पेड टू शिव। ठीक है, शिव को हमने 750 रुपये पे किए, तो बाय शिव 750 रुपये पेमेंट कर दिया। 10 तारीख को परचेज गुड एंड पेड बाय चेक, यानी माल खरीदा और पेमेंट किससे किया, चेक से। ठीक है, तो इजी है, बाय परचेज, और बैंक में हमने अमाउंट लिख दिए 5,000। ठीक है, पहले ही कह चुका है कि जो भी हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं वो बैंक से हमारा डिडक्ट होगा, और जो भी कैश रिसीव कर रहे हैं उसको हम ये मान के चलेंगे कि हमने बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक अकाउंट में हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट। इसके बाद कैश सेल, तो पैसा आएगा, तो टू सेल्स अमाउंट आ गया। ठीक है, इसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम नीता अलाउड हिम डिस्काउंट, नीता से हमें कैश मिला और उसको हमने डिस्काउंट दिया, तो 10,750 रुपये का हमें रिसीव हुआ,
और जो डिस्काउंट का कॉलम है, जितना हमने डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट का कॉलम में हम लोग डिस्काउंट का अमाउंट इंटर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद पेड टू शिव ही अलाउड डिस्काउंट। अब हमने शिव को पे किया और उससे हमें डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री कर देंगे बाय शिव 5250 रुपये और डिस्काउंट के कॉलम में उसका डिस्काउंट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद पेड वेजेस, ये हम लोग जानते ही हैं खर्चा है हमारा, तो बाय वेजेस बैंक से पेमेंट। पेड रेंट बाय रेंट बैंक से पेमेंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद बैंक अलाउड इंटरेस्ट, यानी बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो रिसीव हो गया, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 2000 ये हमने लिख दिया। ठीक है, 200। इसके बाद देखिए सेम प्रोसीजर है, दोनों बैंक के कॉलम का हम लोगों को टोटल करना है और बैलेंस निकालना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, डिस्काउंट का हम लोग बैलेंस नहीं निकालते, डेबिट साइड का डेबिट साइड में लिख देंगे और क्रेडिट साइड का डिस्काउंट क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, तो बैलेंस आ गया हमारा मंथ के लास्ट डेट को, नेक्स्ट में वो हमारा ओपनिंग बन जाएगा, तो हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो अब आपको सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक आ गई होगी और दोनों का डिफरेंस भी मालूम पड़ गया होगा और कैसे बनाते हैं, बहुत ही इजी है इसको बनाना, ये हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट कैश बुक पे चलेंगे जिसको हम 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं। ज़्यादातर हम इसी तरह की कैश बुक को बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट हम लोग देख लें। तो देखिए फॉर्मेट में कोई अंतर नहीं है। अब इसमें तीनों कॉलम होते हैं, डिस्काउंट, कैश और बैंक, तीनों कॉलम हम लोगों को बनाने हैं, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी, बस यही एक इसमें अंतर है। एंट्री जो रिकॉर्ड करने का तरीका है वो सेम है, रिसीप्ट को डेबिट में और पेमेंट को क्रेडिट में। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपके सामने है, इसको दिख रहा है, डेट पर्टिकुलर LLF, अमाउंट को 3 भाग में डिवाइड कर दिया है, डिस्काउंट, कैश और बैंक। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर LF, अमाउंट और 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया है अमाउंट को, डिस्काउंट, कैश और बैंक। ठीक है, अब हम इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो देखिए पहले बैलेंस इन हैंड और बैलेंस एट बैंक, यानी कैश भी है और बैंक भी है, तो दोनों ही बैलेंस हमारे पास हैं, तो दोनों में हम लोग बैलेंस रिकॉर्ड कर देंगे। टू बैलेंस BD, कैश में 1250 बैलेंस है और बैंक में बैलेंस है हमारा 5500। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, रिसीव्ड फ्रॉम के कॉल ए डेटर ए चेक फॉर अलाउड हिम डिस्काउंट। ठीक है, तो एक मिस्टर के कॉल है जो कि डेटर है, देनदार हैं, उनसे हमें चेक मिला और उनको हमने डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो रिसीव में हम लोग इसकी एंट्री कर देंगे, टू के कॉल 500, बैंक में चेक मिला है तो बैंक में एंट्री करेंगे, कैश मिला होता तो कैश में। ठीक है, और डिस्काउंट जो दिया है वो हम 50 रुपये डिस्काउंट में एंट्री कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड फॉर कैश 150, तो टू सेल 150 कैश में है तो कैश में। ठीक है, बैंक में अगर चेक मिला होता तो हम उसकी एंट्री करते बैंक में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, सैलरी पेड बैनर्जी बाय चेक, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। ठीक है, बैनर्जी को चेक दिया और उससे हमें डिस्काउंट मिला, तो बाय बैनर्जी जितना चेक दिया है वो हमने बैंक में लिख दिया और जितना डिस्काउंट मिला है वो हमने डिस्काउंट के कॉलम में ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद सैलरी पेड टू स्टाफ इन कैश। ठीक है, इसमें साफ इंडिकेट कर रहा है, क्लियर कह रहा है कि चेक से नहीं किया, कैश में पे किया है, तो हम अमाउंट जो होगा वो हमारा कैश से कम होगा, तो बाय सैलरी अमाउंट हम कैश से कम कर देंगे। ठीक है, इसके बाद विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ठीक है, इस तरह की एंट्री को हमें थोड़ा ध्यान रखना है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक और डिपॉजिट टू बैंक। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या, इस तरह की जो एंट्री बैंक से निकाले ऑफिस यूज़ के लिए, तो इसमें क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट भी इफेक्ट होगा और कैश अकाउंट भी इफेक्ट होगा, इसलिए इसकी एंट्री हम दोनों साइड में करते हैं, चाहे विड्रॉ फ्रॉम कैश हो या डिपॉजिट टू बैंक हो। ठीक है, विड्रॉ में बैंक से कम होंगे और कैश में बढ़ेंगे, और डिपॉजिट में कैश से कम होंगे और बैंक में बढ़ेंगे।
तो इस तरह से अगर इस तरह की कोई एंट्री आती है तो उनको हम दोनों तरफ डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में दोनों तरफ करते हैं, और जो LF का है उसके आगे हम C का सिंबल लगाते हैं। C का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो बहुत सारे ये पूछा जाता है कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, तो ये होती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री जिसमें दोनों जो हमारे दोनों ही अकाउंट है कैश और बैंक इफेक्ट होते हैं एक ही एंट्री में। ठीक है, अभी तक हमने जो भी एंट्री देखी उसमें से कोई भी एंट्री ऐसी नहीं थी जो दोनों तरफ आई हो। ठीक है, या तो डेबिट साइड में आई होगी या क्रेडिट साइड में, लेकिन ये जो एंट्री है विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ और डिपॉजिट टू बैंक, ये दोनों ही अकाउंट को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो इसमें विदड्रॉ की एंट्री दी गई है विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, तो विदड्रॉ फ्रॉम बैंक यानी बैंक से निकाले ऑफिस यूज़ के लिए, तो बैंक से निकालेंगे और कैश में जमा होंगे। तो देखिए सबसे पहले कैश में आएंगे तो टू बैंक, बैंक के थ्रू तो कैश में आ गए 500 रुपये। ठीक है, और बैंक से निकले तो बाय कैश 500 रुपये बैंक से हमने कम कर दिए, और दोनों के आगे C का सिंबल जो हमारा दिख रहा है C का सिंबल हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक, इसके बाद लास्ट एंट्री है परचेज टाइपराइटर एंड पेड बाय चेक। ठीक है, तो ये हमारा खर्चा है, तो बाय टाइपराइटर और अमाउंट बैंक से कम हो गया। ठीक है, इसके बाद कैश का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, बैंक के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, और डिस्काउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल हम लोग लगाएंगे। डिस्काउंट में हम लोग बैलेंस नहीं निकालते हैं, कैश में और बैंक में दोनों में बैलेंस निकालेंगे। लास्ट डेट को हमारा बैलेंस बाय बैलेंस CD के नाम से रहेगा मंथ की लास्ट डेट को, और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को वो हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 3 कॉलम कैश बुक, इम्पोर्टेंट कैश बुक। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि तीनों ही कैश बुक कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, बनाने के क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं, आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद देखिए आपको और अच्छे वीडियो जो हम बना चुके हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और जो हम और बनाने वाले हैं अकाउंटिंग से और कॉमर्स के बहुत सब्जेक्टों से रिलेटेड, जो आपको हर तरह की चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो या वो जॉब एग्ज़ाम हो कॉमर्स से रिलेटेड, उसमें बहुत आपको बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।